मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 का प्रश्नमाला 8 के पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले सारे वीडियो आपके पास पहुँचा हुआ है और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कल के डेट में मैंने फर्स्ट टर्म में जितना एक्सरसाइज पढ़ना है उन सारे एक्सरसाइज का नोट्स आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। आप उसका लाभ उठाकर आप अपने फर्स्ट टर्म के सारे फेयर को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब स्कूल खुलेगा तो हमें फेयर से झंझट नहीं रहेगी। हम उस समय फास्ट रिवीजन करेंगे और उस समय मैं आपसे यह नहीं सुनना चाहूँगा कि सर मेरा फेयर अभी इनकम्प्लीट है, 1 रोज़ या 2 रोज़ का समय है। आप अपने फेयर को कंप्लीट करें। उसमें अगर कोई ऐसा लेसन है जो आपको नहीं है, आपके पास या छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करें, कॉल करें। मैं उस लेसन का कॉपी आपके पास भेजूंगा और आप अपने फेयर को कंप्लीट करें। इस बात को आप सीरियसली लेंगे कि स्कूल खुलने के बाद किसी बच्चे से मैं यह नहीं सुनना चाहूँगा कि सर मेरा फेयर अभी इनकम्प्लीट है। अगले सप्ताह से हम पर डे टेस्ट और रिवीजन में ही रहेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलता है, क्योंकि इस सप्ताह तक हम फेयर कंप्लीट कर लेंगे और फेयर कंप्लीट करने के बाद आप मुझे मैसेज करें कि सर मेरा फेयर कंप्लीट हो गया है, और मैं आपके वहाँ पे अटेंडेंस के माध्यम से आपका रिकॉर्ड बनाऊंगा। जिस बच्चे का फेयर कंप्लीट नहीं हुआ है मैं उसके गार्जियन से बात करूँगा। अब बाकी आप समझ गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं पाठ को। समय कम है, काम हमको ज़्यादा करना है, तो बाबू देखते हैं। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे त्रिभुज। तो सबसे पहले बहुत सी बातें आती है इस लेसन में कि त्रिभुज क्या है, और ये मत कहिए सर कि आप बोल दिए लिख नहीं पाए। हमने इस सारे परिभाषा को आपके नोट्स में नोट किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज सिर्फ हम समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले बाबू आता है कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज नाम से ही इसकी परिभाषा झलक जाती है। त्रिभुज त्रि मिस हो गया आपका 3, त्रिभुज। त्रि माने क्या हो गया बाबू 3, और भुज माने हो गया भुजा, यानी वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 भुजा हो। त्रिभुज नाम से इसकी परिभाषा झलकती है, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें क्या हो 3 भुजा हो, अर्थात 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर यह कहीं से भी खुला रह जाए तो हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे जब तक यह बंद नहीं होता। तो आप त्रिभुज की परिभाषा समझ गए। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं बाबू? 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, तथा 3 माध्यिकाएं भी होती है जो त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को बाबू हम लोग 2 आधार पे बांटते हैं। त्रिभुज को हम लोग 2 आधार पे बांटते हैं। पहला आधार है कोण के आधार पे। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे निरूपण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। समझ गए? भुजा के आधार पे त्रिभुज के कितने होते हैं? कोण के आधार पे कितने होंगे जी? 3। और दूसरा आधार है भुजा के आधार पर।
भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज को हम दो आधार पर बांटते हैं। पहला होता है कोण के आधार पे, दूसरा होता है भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे पहला त्रिभुज कौन है? न्यून कोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी 90 से कम होता है, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इन सब का परिभाषा मैंने आपके नोट में भेजा है, इसलिए घबराना नहीं, आप सिर्फ सुनिए और समझिए। दूसरा आधार मैंने दिया है कि भुजा के आधार पर समबाहु, नाम से इसकी परिभाषा चलती, सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा, यानी समद्विबाहु, सम मने बराबर, द्वि मने दो और बाहु मने भुजा, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि त्रिभुज के कुल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। 3 भुजा के आधार पे, 3 कोण के आधार पे। अब उसके बाद जो आपके किताब में दिया है स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तत्व, इसको बाबू आप ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि सारे पाठ का सारांश इसमें रहता है। जैसे आप कहते हैं ना गागर में सागर, उसी तरह यह सारांश जो होता है, समरी जो होता है, वो एक गागर में सागर की समान होता है। आप इतना बड़ा एक्सरसाइज पढ़े और उसको छोटा सा समरी में सारे मटेरियल को दे दिया है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अध्याय पे 8.8a पे। किसी त्रिभुज में कुल शीर्ष की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था शीर्ष 3 होते हैं, भुजा 3 होते हैं, अंतःकोण 3 होते हैं। 3 संरेख बिंदु ABC लीजिए और ABC से त्रिभुज बन सकता है? नहीं, संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 बिंदु। संरेख का मतलब होता है एक रेखा पर 3 बिंदु। एक रेखा पर यह 3 बिंदु जिससे त्रिभुज थोड़ी बनेगा। और संरेख का होता है कि कहीं 1, 2, 3 इस तरह से इसको हम त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन जब संरेख होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें आपको दिया है कि त्रिभुज कितने हैं और प्रत्येक त्रिभुज का नाम भी लिखना है। इस तरह से त्रिभुज खोज के लिखना है बाबू। मैंने सारी चीज को बनाया, आप बनाइएगा। आज का होमवर्क हम इसी लेसन को डालेंगे और शाम को 6 से 8 हम ऑनलाइन रहेंगे। उस समय आप जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है आप हमें कॉल करेंगे, उन क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। पर डे 6 से 8 मैं ऑनलाइन रहूंगा, आपके लिए बैठा रहूंगा। आप किसी भी क्वेश्चन को दिक्कत होता है आप मुझे कॉल करेंगे, उस क्वेश्चन को फिर से मैं बताऊंगा। तो इस लेसन में बाकी कुछ है नहीं। समद्विबाहु सारे त्रिभुज को मैंने दे दिया है, परिभाषा मैंने दे दिया है। आप इस लेसन को बनाएंगे, बनाने के बाद शाम को 6 से 8 मैं आपका इंतजार करूंगा। आप मुझे इसको होमवर्क में डाल के अभी मैं आपको मैसेज करता हूं कि आज का होमवर्क हो जाएगा प्रश्नावली 8A, आप बना के शाम को भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फेयर को कंप्लीट कर लेंगे। स्कूल खुलने के बाद मुझे बहाना नहीं चाहिए कि सर मेरा फेयर अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और जहां आपको हमसे सहयोग चाहिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू।